ओके बच्चों, तो ये फर्स्ट टर्म का असाइनमेंट जो है मैंने आपको दिया है, उसी से रिलेटेड आप जो भी पूछोगे वो मैं बताऊंगा। बाकी मैं अभी जो छोटे छोटे थ्योरी के क्वेश्चन हैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो डेफिनेशन याद करनी है उसके लिए मैंने थ्योरी आपको दे रखी है अलग से, आप वहां से याद कर लीजिएगा। बाकी मीनिंग मैं बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको आते हो आप भी उसके आंसर बता सकते हो। जैसे कि यहां पर पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, नेम द पैकेज ऑफ जावा दैट कंटेन्स मैथ क्लास। बताइए जल्दी से, कौन सा पैकेज है जिसमें मैथ क्लास होती है? नहीं मालूम है? सर मैथ जावा डॉट मैथ। नहीं, मैथ क्लास ही पूछी गई, किसमें अब पाई जाती है? जावा में। जावा में तो सब कुछ है। पैकेज का नाम, जैसे यूटिल पैकेज था उसका नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं आंसर बता रहा हूं। लैंग। हाँ, जावा डॉट लैंग, जावा डॉट लैंग पैकेज होता है, लैंग। ठीक है, तो आपका इसका आंसर सिर्फ इतना ही है, जावा डॉट लैंग। इसमें आपका मैथ क्लास के सारे फंक्शन पाए जाते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूट कर लीजिए बेटा, बात करने का तुरंत म्यूट कर लिया कीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पैकेज, नेम एनी टू जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पैकेज। तो देखिए पैकेज क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सारे पैकेज, जो भी पैकेज होता है उसके अंदर जो भी हम प्रोग्राम में प्रीडिफाइंड क्लासेस और उससे रिलेटेड मेथड्स यूज करते हैं उनका कलेक्शन होता है पैकेज। तो आप कह सकते हो पैकेज इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड मेथड्स, रिलेटेड मेथड्स। तो आपका यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि नेम, नाम बताओ कोई दो जावा के पैकेज के। तो आपको दो नाम, क्या मैं ज्यादा से ज्यादा नाम बता दे रहा हूं, जावा डॉट यूटिल, अब जावा डॉट लैंग, जावा डॉट आईओ। देखिए कितने सारे नाम आपको मालूम है, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट लैंग और जावा डॉट आईओ। ये तीन पैकेज के नाम, जावा डॉट जरूर लगाइएगा। तीन पैकेज के नाम मैंने यहाँ पे बता दिए। उसके बाद जो है राइट द फीचर्स ऑफ जावा। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस ऐसे आपको अंदाजा होना चाहिए। राइट टू फीचर्स ऑफ जावा, जावा के दो फीचर्स बताइए। जावा के राइट टू फीचर्स ऑफ जावा, जावा के दो फीचर्स बताइए। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और रोबस्ट। बिल्कुल सही नक्षत्र, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि जावा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो सकती है। जैसे आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम जावा का बनाया, तो आप उसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराना चाहते हैं, या आप जो है कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है ओबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसका पहला आपका हो गया। दूसरा आपका जो है ये सिक्योर लैंग्वेज है, ये रोबस्ट लैंग्वेज है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, आप उस फाइल को पढ़िएगा, उस पर सब मिल जाएंगे। फिर राइट टू प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स। तो ऊप्स के चार प्रिंसिपल होते हैं बच्चों। तो पहला आपका इनकैप्सुलेशन। तो राइट टू फ्यूचर्स ऑफ जावा का क्या था? मैंने बताया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और रोबस्ट लैंग्वेज, ये दो लाइनें लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। और बाकी आपको जो थ्योरी दी गई है फाइल उसको पढ़िएगा, उसमें सारे फीचर्स मिल जाएंगे। राइट टू प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप्स, तो इनकैप्सुलेशन होता है, इनकैप्सुलेशन, और आपका अब्स्ट्रैक्शन, ये दो मैंने लिख दिए। बाकी आपका पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये चार फीचर्स होते हैं, कोई दो ही लिखने थे तो आपके दो ये हो गए। उसके बाद नेम टू टाइप ऑफ जावा प्रोग्राम, जावा के दो टाइप के प्रोग्राम कौन से यूज किए जाते हैं जावा में? एप्लीकेशन और वेब एप्लेट्स। हाँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या क्या बताया बेटा आपने? स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। हाँ, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, और साथ में आपका एप्लेट प्रोग्रामिंग,
एप्लेट प्रोग्रामिंग। दो तरीके के आपके इसमें ये यूज किए जाते हैं। अब इन दोनों का मतलब मैं हल्का सा बता दे रहा हूं। जो आप प्रोग्राम बनाते हो, जैसे कि ये फैक्टोरियल वैल्यू 2 नंबर का सम का प्रोग्राम, इसको स्टैंड एलोन एप्लीकेशन कहा जाता है। और जावा के थ्रू जो वेब प्रोग्रामिंग की जाती है, यानी कि वेब ब्राउजर पे जो प्रोग्राम रन होते हैं, जैसे कि आपका क्रोम है, मोजिला फायरबॉक्स है, इन पे जो प्रोग्राम रन होते हैं उनको एप्लेट प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इतना याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय जेवीएम। जेवीएम का मतलब है जावा वर्चुअल मशीन। तो आपका क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम आप यहाँ पे लिखते हो, ये आपने जो प्रोग्राम लिखा है इसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। जैसे राम नाम दिया, अगर इस फाइल को आपने ब्लूजे में लिखा राम डॉट जावा नाम से, ये सेव हो जाएगी। ठीक है। फिर इसको आपका जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर थोड़ा लिख नहीं रहा ढंग से। कंपाइलर जो होता है वो कौन सा होता है, जावा सी। जावा सी नाम का आपका जावा में कंपाइलर होता है। जो ये आपका सोर्स कोड आपने लिखा है ना राम डॉट जावा में, प्रोग्राम जो लिखा है उसको कंपाइल करके आपकी एक नई फाइल कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग ये सोर्स फाइल है आपकी। मैं एक वो और ओपन कर लेता हूं जिससे साफ सुथरा दिखाई पड़े। हाँ, तो आपने ये सोर्स फाइल बनाई जिसमें आपने 2 नंबर का सम का प्रोग्राम लिखा और राम डॉट जावा से ये सेव कर दिया। जब ऐसे इसको कंपाइल कराओगे तो आपका जो कंपाइलर है जावा सी नाम का, वो आपका बाइट कोड नाम की फाइल जनरेट करेगा। बाइट कोड, इसका एक्सटेंशन होगा आपका डॉट क्लास। जैसे राम नाम दिया था तो राम डॉट क्लास डबल एस क्लास। और उसके बाद ये फाइल आपकी जो है ये बाइट कोड है। ये बाइट कोड का ही एक सबसे मेन का रीजन है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोग्राम रन हो जाता है। बाइट कोड का ही ये काम है। बाइट कोड डायरेक्ट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा अंडरस्टूड होता है, यानी पढ़ा जा सकता है। उसके बाद फिर इंटरप्रेटर आता है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर जैसे कंपाइलर एक प्रोग्राम था, ऐसे इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो कि इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड में, और ये मशीन कोड क्या होता है, 0-1 में होता है। तो कंप्यूटर 0-1 को ही समझता है, तो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। Sir, low level language. हाँ, लो लेवल लैंग्वेज आप इसको कह सकते हो। तो ये मशीन कोड आपका बन गया, मशीन कोड। अब इस कोड को हर कंप्यूटर पढ़ सकता है क्योंकि 0-1 को सारे कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके डिस्कस हो रहे हैं। एक, व्हाट डू यू मीन बाय बाइट कोड। तो बाइट कोड जो भी सोर्स प्रोग्राम होता है, सोर्स प्रोग्राम को जावा के कंपाइलर के द्वारा बाइट कोड, जिस कोड में कन्वर्ट किया जाता है उस कोड को बाइट कोड कहते हैं। और बाइट कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पढ़ा जा सकता है या अंडरस्टैंडेबल होता है। तो ये बाइट कोड की डेफिनेशन आपने समझ ली। और फिर बाइट कोड को इंटरप्रेटर की मदद से आपका मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस इंटरप्रेटर का नाम ही जेवीएम है, जेवीएम। ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जेवीएम। तो जेवीएम इज अ इंटरप्रेटर ऑफ जावा प्रोग्राम। जेवीएम इज अ इंटरप्रेटर ऑफ जावा, ऐसा कह सकते हो, विच कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन कोड या लो लेवल लैंग्वेज। मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ये जेवीएम का ही काम है, जेवीएम। तो अभी आपका क्वेश्चन था कि जेवीएम क्या है। तो जेवीएम क्या है, तो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाले जो प्रोग्राम होता है जावा के अंदर, उसको हम जेवीएम कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। और दूसरा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पे, बाइट कोड क्या है, सोर्स कोड को जावा कंपाइलर द्वारा जिसका नाम जावा सी है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता, जिस कोड में कन्वर्ट करता है उसको बाइट कोड कहा जाता है। और बाइट कोड किसी भी मशीन द्वारा डायरेक्टली समझा जाता है। तो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। बाकी डेफिनेशन वगैरह आप जो है वहां से जरूर देख लीजिएगा।
जो आपकी थ्योरी की वो है। अब देखिए, देखो साथ ही में दिया है डिफाइन बाइट कोड, तो वहां से आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो ये 4 फीचर्स जो ऊप्स के हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, 4 फीचर्स होते हैं। तो ये 4 फीचर्स के नाम जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। ये बिल्कुल बेसिक जो आपका पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन मिलता है। फिर फिलहाल इसकी डेफिनेशन तो आप वहां पे याद कर लीजिएगा। बाकी ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, पॉली का मतलब मैनी, मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म। जब जावा के किसी भी प्रोग्राम को एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि इट इज अ एक्ट विच विच परफॉर्म वन प्रोग्राम टू मैनी फॉर्म, यानी किसी एक प्रोग्राम को एक से अधिक रूप में रिप्रेजेंट करना ही पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो इसका सही एग्जांपल क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या काम किया जाता है कि आपका एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाए जाते हैं, इसमें एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाए जाते हैं, और उन फंक्शंस को आप यहां पर अलग अलग, नाम तो सबका सेम है और उसके अंदर वर्क जो हो रहा है सबका अलग अलग होता है। जैसे ऐड नाम का फंक्शन बनाया आपने, तो पहला ऐड जो है आपका 2 नंबर इंटीजर नंबर का सब एडिशन कर रहा है, दूसरा ऐड 2 पॉइंट वाले नंबर का एडिशन कर रहा है, तीसरा ऐड 2 कैरेक्टर को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर एक ही चीज क्या है, ऐड है, और उसको डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। तो डिफरेंट फॉर्म क्या है कि 2 इंटीजर को ऐड करना, 2 आपका जो है रियल नंबर को ऐड करना, 2 कैरेक्टर्स को ऐड करना। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर्स होता है। मैं ओवरव्यू बस तो देते इसकी चल, डेफिनेशन क्या होगी पॉलीमॉर्फिज्म की? भैया थ्योरी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ थ्योरी पढ़ोगे ये तो आपको आता ही आता, मतलब आना ही आना है ये क्वेश्चन, इसलिए 4 ओके फीचर्स में सर। से ये आपको याद करना ही पड़ेगा और ये लास्ट तक आपको मिलता रहेगा। फिर डिफाइन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, यानी कि किसी भी क्लास का एक छोटा सा इंस्टेंस जो है उसका ऑब्जेक्ट होता है, और ये आपका क्लास के सारे फीचर्स को कंट्रोल करता है, यानी हैंडल करता है। ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास लिख दोगे बस आपको नंबर मिल जाएगा। फिर क्लास इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, तो इसको हिंदी में मैं समझा रहा हूं, बाकी इसके सबके आंसर्स हैं बाकायदे लिखे हुए। देखिए, एक क्लास के एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, इसीलिए उस क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहा जाता है। जैसे कि किसी भी फैक्ट्री में क्या होता है, जैसे टॉय की फैक्ट्री है तो उसमें बहुत सारे टॉय बनाए जाते हैं, तो ऐसे ही क्लास के अंदर एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, इसीलिए क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहा जाता है। फिर उसके बाद आपका के, इसमें क्या है, व्हाट इज यूज ऑफ कीवर्ड इंपोर्ट, तो इंपोर्ट कीवर्ड क्या करता है, इंपोर्ट कीवर्ड इज यूज टू इंक्लूड अ पैकेज इन आर प्रोग्राम, किसी भी पैकेज को जो आउटसाइडर है किसी और जगह पर रखा हुआ है और उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेना, जिससे कि उस पैकेज के फीचर्स को, यानी उनके अंदर उस पैकेज के अंदर दी गई क्लासेस और प्रीडिफाइंड फंक्शन को अपने प्रोग्राम में हम यूज कर सकें। उसके लिए इंपोर्ट करने के लिए, उस पैकेज को अपने प्रोग्राम में लाने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes, sir. So, यस सर। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डज टोकन, नहीं पहले, हाँ ये तो हो गया, व्हाट डज टोकन आइडेंटिफायर्स रिफर्स टू कंटेंट ऑफ जावा। अच्छा, आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ पे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया टोकन, तो टोकन इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जावा प्रोग्राम, टोकन जावा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और टोकन के टाइप पे जाएंगे तो टोकन के टाइप में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, टोकन के टाइप, इसमें सब टोकन में क्या क्या आता है ये बताया जा रहा है। टोकन, तो टोकन में आपका सबसे पहला आपका हो गया कीवर्ड्स, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ये सब टोकन्स में आते हैं, जैसे इंट, फ्लोर, कैर, डू, वाइल, फॉर, आईएनटी, फ्लोट, ये सब कीवर्ड्स है ना, ये सब टोकन्स में आते हैं, यानी कीवर्ड को भी टोकन कहा जाता है। दूसरा इसमें आपका आ जाता है आइडेंटिफायर,
आइडेंटिफायर आता है। तो आइडेंटिफायर इसमें क्या है ये चीज, तो आइडेंटिफायर को यहाँ पे बताया गया कि इट इज अ नेम गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्राम। इट इज अ नेम, ये एक नाम होता है विच इज गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्राम। जो जावा में डिफरेंट टाइप के जो नाम रखे जाते हैं अलग अलग पार्ट्स के, उनमें यूज होता है। तो जैसे कि आप कहाँ कहाँ यूजर जो है जावा में अपने अपने मन से कोई नाम रख सकता है। जैसे कि वेरिएबल का नाम देते हो तो वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर है। किसी क्लास का नाम देते हो तो क्लास का नाम आइडेंटिफायर है। किसी भी फंक्शन का नाम लिखते हो यूजर लिख सकता है, जैसे इनपुट, तो इनपुट क्या है, आइडेंटिफायर है। किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, क्लास ओबीजे, क्लास नेम स्पेस ओबीजे, तो ओबीजे ये एक नाम है, हमारी मर्जी हम ओबीजे रखें, हमारी मर्जी हम ओबी क्यू रख दें। तो जितने भी नाम है जैसे ये एबीसीडी, एक्स वाई जेड, इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले या ओबीजे, ये सब नाम है। ये 4 तरीके के नाम होते हैं जिसमें आप यूजर अपनी इच्छा से इन नामों को रख सकता है। तो ये सब नाम डिफरेंट पार्ट ऑफ जावा प्रोग्राम के कहे जाते हैं, तो इनको आइडेंटिफायर कहा जा रहा है। अभी मैंने बात कंप्लीट नहीं की है। फिर अब आइडेंटिफायर के रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स थोड़ा सा समझ लेंगे। आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होते हैं कि जितने ये 4 नाम बताए, वेरिएबल नेम, क्लास नेम, फंक्शन नेम और ऑब्जेक्ट नेम, चारों नामों में पहला रूल है कि कोई भी नाम जो है डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसको खाली सुन लो, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। डिजिट का मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम 9 ऐप रख दूं, APP ऐप, तो ये एक मेमोरी का नाम है 9 ऐप। किसी क्लास का नाम 9 ऐप रख दूं, किसी फंक्शन का नाम 9 ऐप रख दूं, किसी ऑब्जेक्ट का नाम 9 ऐप रख दूं, तो क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो गया है तो कोई भी नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं किया जा सकता। यानी ऐप 9 अगर आप रखो, यानी 9 को लास्ट में कर दो या बीच में कर दो तो चलेगा, लेकिन डिजिट से स्टार्टिंग अगर नाम की है तो नाम नहीं चलेगा। ये बात क्लियर हुई, पहला रूल। Yes. Yes, sir. फिर दूसरा रूल इसका है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल इसका है, आइडेंटिफायर के रूल बता रहा हूं मैं। दूसरा है कि ये जावा का कीवर्ड कोई नहीं होना चाहिए। जैसे कि जितने भी अभी कीवर्ड मैंने आपको वाइल, फॉर, आईएनटी ये सब बताए हैं, तो कोई भी नाम रखोगे, जैसे वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम और क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, इसमें कोई भी आइडेंटिफायर नहीं रख सकते। यानी कि कोई कीवर्ड जावा का नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं लिखूं यहां पर आईएनटी डू, डू नाम से कोई वेरिएबल बना दूं तो आपको मालूम है डू तो आपका जावा का कीवर्ड है। डू वाइल में डू यूज होता है ना बच्चों, जल्दी Yes, बताएं। sir. यस सर। तो डू वाइल में, तो यहाँ पे डू रख दिया, यहाँ पे फॉर रख दें, यहाँ पे वाइल रख दें, यहाँ पे आप ब्रेक नाम रख दो, आईएनटी ब्रेक, आईएनटी कंटिन्यू। तो ये नाम नहीं रखे जा सकते क्योंकि जावा का कीवर्ड नाम के रूप में यूज नहीं हो सकता। ये 2 रूल सबसे इंपॉर्टेंट हैं। बाकी और रूल आपका थ्योरी में मिल जाएंगे, मैंने 2 बता दिए। ये हमेशा आउटपुट में भी पूछे जाते हैं तो इसलिए 2 बता दिए। और भी इसमें है रूल कि जैसे डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, जावा का कीवर्ड नाम के रूप में नहीं होना चाहिए, नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने लिखा INT EMP और स्पेस देकर NO लिख दिया, नंबर, एम्प्लॉय नंबर, तो यहाँ पे जो बीच में स्पेस दे दिया तो स्पेस नहीं हो सकता। आपको स्पेस देना है तो स्पेशल कैरेक्टर आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो या $साइन यूज कर सकते हो। इसको यानी अंडरस्कोर का साइन या $साइन लगाकर ये नाम को लिख सकते हो स्पेस देकर, अदरवाइज स्पेस नहीं दे सकते। तो 3 रूल बता दिए, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं इसलिए इसको डिटेल में नहीं ले जा सकते। तो ऐसे ही टोकन के अंदर कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, तीसरा आपका जितने भी आपके वो क्या कहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, दूसरे कांस्टेंट को दूसरा नाम क्या दिया गया है, लिटरल। लिटरल, लिटरल। तो लिटरल्स में आपका जितने भी डेटा टाइप आपने 4 तरीके पढ़े हैं, 5 तरीके, उतने ही सारे लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स का मतलब कांस्टेंट वैल्यू। जब किसी वेरिएबल को कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कराई जाती है तो उसको लिटरल कहा जाता है। तो ये कितने तरीके के होते हैं, तो ये इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, और आपका कैरेक्टर लिटरल, और आपका बूलियन लिटरल, और आपका जो है स्ट्रिंग लिटरल, ये, और एक लास्ट होता है नल लिटरल। तो 5-6 तरीके का होता है, इसको भी थ्योरी में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसके आगे नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। बाकी इसी में आपका पंक्चुएटर और पंक्चुएशन मार्क्स और आपका ऐसे करके आता है
चलिए आगे देखते हैं, अभी एक ही क्वेश्चन पे है। हाँ कुछ सर आप कुछ बच्चा कोई पूछ रहा था, आप पूछ सकते हैं। सर, वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था मेरे स्कूल के कि वॉइड कीवर्ड का क्या काम होता है। तो द फंक्शन विच डिक्लेयर विद void keyword, that means the function will not be return any type of value. void का मतलब नो रिटर्न वैल्यू। कोई भी फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो उसका रिटर्न टाइप void रखा जाता है। और सर हम लोग कभी कभार स्टैटिक भी लिखते हैं, तो उसका क्या काम होता है। वो स्टैटिक अलग चीज है कि जब स्टैटिक किसी वेरिएबल को स्टैटिक जब डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस क्लास के अगर आपने एक से अधिक ऑब्जेक्ट बना रखे हैं तो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब है कि सारे ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी बनाएंगे उस वेरिएबल के लिए जो ऊपर क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डिक्लेयर है, और उसी सिंगल मेमोरी को ही सारे ऑब्जेक्ट, उस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट उस सिंगल मेमोरी को यूज करेंगे। ये स्टैटिक मेमोरी। अगर स्टैटिक से ना डिक्लेयर करें तो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग मेमोरी बनाता है उस int a नाम के वेरिएबल के लिए जो भी आपने क्लास में डिक्लेयर किया है। तो ये फंक्शन प्रोग्रामिंग में पढ़ाया जाता है थ्योरी में, ठीक है। अभी मैंने बस हल्का फुल्का बता दिया कि हर ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे एक ही मेमोरी बनाएंगे, उसी को कॉमनली शेयर करेंगे। ये स्टैटिक कीवर्ड का मतलब है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों अधूरा रह गया, इसमें खाली ये बताना हम भूल गए कि जितने भी वेरिएबल हैं इनके डेटा टाइप, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे करता डबल एफ बता देता और INT C बता देता और आपका कैर डी बता देता। इस तरीके से अगर मैंने पहले बताया होता और फिर कहा जाता कि अगर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये स्मॉल एफ समझिए, ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो रिजल्ट वैल्यू किस डेटा टाइप में रिटर्न होगी, तो व्हाट आर द रिजल्टेंट डेटा टाइप। हाँ बताइए बच्चों। अब ये तीन मैंने बता दिए, अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी तो किस रिजल्ट में डेटा टाइप में रिजल्ट आएगा। सर एफ में एफ नहीं कहेंगे, डेटा टाइप पूछा जा रहा है। डबल डबल में आएगा। ये यही खास बात है कि आपको यहाँ पर चार तरीके के डेटा टाइप दे दिए गए, उनकी कोई कैलकुलेशन वाला स्टेटमेंट दे दिया गया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब मिक्स डेटा टाइप आपस में कैलकुलेशन करते हैं तो जो हायर मेमोरी वाला डेटा टाइप, हाँ जो हायर मेमोरी वाला डेटा टाइप होता है उसी में रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो सबसे बड़ा यहाँ पर डबल है, इसलिए ये रिजल्ट इसका डबल में आएगा। ऐसे इसका भी बताना चाहिए था हमें, लेकिन हमने नहीं बताया, ऊपर कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई, वो चीज छूट गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब यह है कि डेटा टाइप बताना है, जो भी बड़ा डेटा टाइप है। ये बात समझ पाए? यस हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सर बात, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और क्वेश्चन अपने पूछते रहिएगा। अब बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन फ्री का है, जावा एक्सप्रेशन, और ये आपका हमेशा आएगा, मतलब इसके बगैर आपका पेपर नहीं बनता, यानी 2 नंबर का ये फ्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ मैं रूल्स यहाँ पे दिखा दूं आपको, उसके बाद ये एक्सप्रेशन आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। यानी कि मैथ में कोई एक्सप्रेशन है और उसको जावा में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है तो कुछ चीजें आपको यहाँ पर स्पेशली आनी चाहिए, जैसे कि पहला, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन दी गई, जैसे यहाँ पे a+b दिया गया और इनको दो वर्टिकल लाइंस में बंद कर दिया गया, ये वर्टिकल लाइंस में बंद कर दिया गया है। तो इन वर्टिकल लाइंस का मतलब होता है math.abs फंक्शन आपको यूज करना है, math.abs और इसके ब्रैकेट में a+b। अब ऐसे ही यहाँ पे एक्सप्रेशन a+b की जगह कुछ भी हो सकती है, उसको math.abs में बंद करना। ये वर्टिकल लाइन का मतलब math.abs है। क्लियर हो गया? यस दूसरा रूल यहां पर है कि अगर कोई चीज स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में ऐसे करके, तो यहां पे आपको math.sqrt यूज करना है, sqrt यूज करना है और ब्रैकेट में आप a+b कर दीजिए। तो स्क्वायर रूट अंडर रूट के अंदर कुछ भी है तो math.sqrt यूज करना है। तीसरा रूल कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर ऐसे दी गई है कुछ, ठीक है, तो यहां पे आपको math.pow यूज करना है, math.pow a⁵। फिर इसके बाद अगर किसी भी वेरिएबल की पावर ई दी गई है, किसी वेरिएबल की पावर स्मॉल ई, याद रखिएगा स्मॉल ई दिया गया है, तो यहां पर math.exp और यहां पे आप a रख दीजिए।
ऐसे लिखा जाता है मैथ डॉट EXP। देखो पावर ये भी है और पावर ये भी है, लेकिन यहां पर अगर स्मॉल ई सिंबल दिखाई पड़े तो तभी आप EXP लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो ये मेन सर ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब सर एक्सपोनेंट से सर होता है। यस सर ऐसा नहीं करते सर ए मैथ डॉट एबीएस का मतलब क्या होता है? कर दे ऐसे थर्ड वाले में थर्ड वाले में ए इंटू ऐसे बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जब ज्यादा बड़ी वैल्यू पावर के रूप में होती है तो आप इसको ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। आप मैथ डॉट पावर यूज करो, a,5 लिख दो। अगर मान लीजिए a की पावर 2 होती तो a लिख देते, ज्यादा बेटर रहता मैथ डॉट पावर लिखने से। लेकिन जावा एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि मैथ में जो चीज दी गई है उसको जावा के प्रीडिफाइंड फंक्शन जहां जहां यूज हो सकते हैं वहां पर प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज करके आप ये चीज दीजिए। और सर मैथ डॉट एबीएस का मतलब क्या होता है? एबीएस का मतलब बच्चे एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कोई चीज अगर माइनस में आ रही हो कैलकुलेशन से तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर दे। अगर कोई चीज पहले से प्लस है और फिर भी एबीएस फंक्शन लगा रखा है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे -5 है तो एबीएस फंक्शन लगाने से वो +5 बन जाएगा। यस ठीक है? सर। और मैं कह तो रहा हूं जैसे कि एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तो उसमें लगा सकते हैं ऐसे, हाँ तो बहुत उसमें बड़ी कोई गड़बड़ ना हो कैलकुलेशन, जाए। हाँ बहुत बड़ी कैलकुलेशन है अगर तो आप उसको जो है ऐसा कर सकते हैं। ओके सर। उसके बाद अब मैंने फीचर्स बता दिए हैं, अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो इसमें देखिए ये जैसे पावर 3 दिया है तो आप x लिखना चाहे तो लिखे, लेकिन मैं कहूंगा मैथ डॉट पाओ और आपका x, 3 लिख दीजिएगा। मैथ डॉट पाओ y, 3 लिख दीजिएगा। और ये अब जिन जिन वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है वहां पे मल्टीप्लाई लगाना जरूरी है। जैसे x y के बीच में साइन नहीं है तो x स्टार का साइन, और मल्टीप्लाई में क्रॉस का साइन ना बनाइएगा, स्टार का साइन ही बनाइएगा। तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 4। अब जैसे इस लाइन को अगर हम लिखना चाहें ये, तो आप ऐसे लिखोगे 8 डिवाइडेड बाई 3। जावा में कैसे लिखा जाएगा ये पूछा जा रहा है। और यहाँ पर देखो 8 के बाद कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई लगना ही लगना है। और फिर ये अंडर रूट को मैथ डॉट एक्सक्यूआरटी कहते हैं, मैथ डॉट SQRT ये कहते हैं। और फिर b की पावर 2 है तो हम चाहें तो b इंटू बी कर दें, अगर मैथ डॉट पावर नहीं लिखना चाहते हैं, -c ऐसे लिख दीजिए। और नहीं तो दोनों जगह पे मैथ डॉट पावर यूज कर सकते हैं आप। बाकी देखिए ये वाला जो है ये तो अभी भी मैंने बता ही दिया था, अंडर रूट x अच्छा अंडर रूट के अंदर वर्टिकल लाइन है और फिर x प्लस y और फिर वर्टिकल लाइन बंद है। यानी कि पहले आपको क्या करना, पहले मैथ डॉट SQRT लगाना है, मैथ डॉट SQRT और ब्रैकेट में आप मैथ डॉट ABS लिखेंगे, मैथ डॉट ABS, और उसके अंदर x प्लस y और फिर सारे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये है ओके सर। तो मैंने आपको बता दिया। तो ये कई जगह मिलेंगे, फ्री का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर आपको दिलाएगा। तो ऐसे ये जावा एक्सप्रेशन देखो कितनी सारी है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज दिखा दें, ये जो साइन बना है ये वाला, इसका मतलब पावर फंक्शन है, मैथ डॉट पावर फंक्शन। यस सर, पावर। पावर करने के लिए। और बाकी देखिए मैंने बता दिया जहां साइन ना हो वहां पे आप जो है मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिएगा वेरिएबल्स के नाम में। अब जैसे यहाँ पे a को वर्टिकल लाइन से बंद कर दिया गया, इसका मतलब मैथ डॉट ABS ब्रैकेट में a। समझ गए? कोई और साइन नहीं समझ में आ रहा है किसी को? नो सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिटरल्स। अब देखो लिटरल्स आ गया। लिटरल्स अभी मैंने बताया था, बूलियन लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स, फ्लोटिंग लिटरल्स। तो यहाँ पे पहचानना है कि ये कौन कौन से लिटरल्स हैं। तो यहाँ पर 0, 7, 5 इसको कैसा बताओगे, इंटीजर लिटरल है या फ्लोटिंग लिटरल है या स्ट्रिंग लिटरल है, कैसा है? इंटीजर लिटरल। इंटीजर है सर। इंटीजर। इसको आप इंटीजर लिटरल बताओगे, इंटीजर। और ये सिंगल कोट्स के अंदर कैरेक्टर। कैरेक्टर लिटरल है, और डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिटरल। बस इतना ही आंसर है। और ये ट्रू बुलियन सर। बूलियन। बूलियन है, बूलियन। और एक चीज बच्चों और बता दें, ये मुझसे मिसप्रिंट हुआ है,
ये ट्रू स्मॉल में होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। अगर हाँ कैपिटल यस सर, अगर सर कैपिटल वही ट्रू देख रहा था। अगर कैपिटल ट्रू है तो वो ट्रू फॉल्स वाला ट्रू नहीं है, फिर वो एक वर्ड है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्मॉल में सर भी जावा। लिटरल्स कैसे बताते हैं? यस बेटा, सर लिटरल्स कैसे बताते हैं? लिटल्स कैसे बताते हैं, मतलब कैसे पहचानते हैं? यस सर। अरे जो वेरिएबल पढ़े हैं, वेरिएबल के टाइप, तो किसी भी वेरिएबल में वेरिएबल डिक्लेयर करते समय जो भी कांस्टेंट वैल्यू डालते हो, तो ये कांस्टेंट वैल्यू को ही लिटरल कहते हैं। अब जैसे int a इक्वल टू 5 डाला ना, तो 5 जो है ये इंटीजर है, तो इसीलिए इसको इंटीजर लिटरल में रखा गया। ऐसे कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करें, कैरेक्टर वैल्यू डाल दें, तो वो कैरेक्टर लिटरल हो जाएगा। तो आपका जितने डेटा टाइप उतने लिटरल। यस सर। अब डेटा टाइप में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग ना कह देना, वो सब इंटीजर हैं, इंटीजर लिटरल में आते हैं। डबल, फ्लोट सब फ्लोटिंग लिटरल में आते हैं। ये बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेम एनी टू रैपर क्लासेस। तो बच्चों याद रखिएगा, जितने भी डेटा टाइप होते हैं आपके, उतने ही रैपर क्लासेस। जैसे कि बाइट, बाइट आपका डेटा टाइप होता है, तो इसकी रैपर क्लास बी वाई टी बाइट हो जाएगी। ऐसे आपका INT रैपर क्लास डेटा टाइप होता है, तो उसका रैपर क्लास इंटीजर हो जाएगा। ऐसे आपका फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट। डेटा टाइप होता है, तो उसका रैपर क्लास हो जाएगी फ्लोट। ऐसे आपका कैर डेटा टाइप होता है, तो उसका रैपर क्लास कैरेक्टर। अब यहां पर खास चीज क्या देखने को मिल रही, दो चीज तो बिल्कुल अलग है। INT का रैपर क्लास इंटीजर पूरा लिखना पड़ता है, कैर का रैपर क्लास कैरेक्टर पूरा लिखना पड़ता है। बाकी जितने भी डेटा टाइप है, जो लिखा है बस उसका पहला लेटर अपर केस कर दीजिए। रैपर क्लास का मतलब पहला लेटर उसका अपर केस होगा ही होगा। डेटा टाइप पूरा स्मॉल में होता है, रैपर क्लास का पहला लेटर अपर केस होता है। जैसे बाइट भी छोटा है, ये डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप है और ये रैपर क्लास है। फ्लोट ये डेटा टाइप है और ये फ्लोट का एफ बड़ा कर दिया, ये रैपर क्लास है। क्लियर? यस। यस सर। और खाली INT और कैर में याद रखिएगा, INT का इंटीजर पूरा लिखना पड़ता है, कैर का कैरेक्टर पूरा लिखना पड़ता है। और पहला सी बड़ा है, आई का इंटीजर का आई बड़ा है। ओके, तो ये रैपर क्लास हो गई। डी कैपिटल हो जाएगा। हाँ, डबल का डी कैपिटल हो जाएगा। ऐसे जितने भी आपने पढ़े हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर ये रैपर क्लास होती क्या है? रैपर क्लास का मतलब होता है किसी भी स्ट्रिंग में स्टोर वैल्यू को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे कि आपने स्ट्रिंग में आपने यहां पर लिख दिया a इज इक्वल टू 5, तो 5 तो नंबर है, लेकिन स्टोर किस में कर दिया? स्ट्रिंग में। अब इस नंबर के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती, लेकिन अगर अब आप चाहते हो कि इसके साथ कैलकुलेशन करें, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो यानी कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वाली वैल्यू को, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वाली वैल्यू क्या है? 5 है। इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप में, चाहे फ्लोट में चाहे इंट में, किसी में भी आप कन्वर्ट करते हो, तो उसको रैपर क्लास कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज करके दिखा रहा हूँ, INT a इज इक्वल टू, और आपने यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, ये फंक्शन होता है जो किसी भी स्ट्रिंग में स्टोर्ड वैल्यू को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मान लीजिए ये बी कर दें, क्योंकि मैंने ऊपर भी ए यूज कर रखा है। तो मैंने क्या लिखा? बी INT b इज इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ए लिख दिया। तो ए में क्या था? 5 था। अब वो वैल्यू ऑफ फंक्शन से इंटीजर की ये इंटीजर क्या लिखा है? रैपर क्लास है। तो ये रैपर क्लास का वैल्यू ऑफ फंक्शन इस ए वाली वैल्यू को न्यूमेरिक फॉर्म यानी इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। अब बी में जब 5 आएगा, बी में 5 स्टोर हो जाएगा। अब बी के साथ प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब कर सकते हैं। आया? सर टाइप कास्टिंग करके? ये टाइप कास्टिंग नहीं है, ये कन्वर्जन है। मतलब टाइप कास्टिंग तो एक, ओके सर। ध्यान रखना, टाइप कास्टिंग का मतलब है एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को किसी दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। और स्ट्रिंग क्या है? नॉन प्रिमिटिव है। तो स्ट्रिंग को प्रिमिटिव में या प्रिमिटिव को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना रैपर क्लास का काम है। जैसे कि स्ट्रिंग में स्टोर 5 को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये रैपर क्लास का काम है। ठीक है?
यस सर। बाकी आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बहुत बार बता चुका हूं बच्चों, सारी थ्योरी एक्सप्लेन है, थोड़ा बहुत नहीं, सारी थ्योरी वीडियो में एक्सप्लेन है, बस पता नहीं क्यों नहीं आप लोग देख पा रहे हो। और ये छुट्टियां सारी बीत गई और आप लोगों ने अभी तक होश नहीं संभाला है कि ये आपके पास सब दिया है और टॉपिक वाइज दिया है। मेन बात तो ये है, ये मैं फिर से एक बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको समझो कि जो 3 लाइंस वाला मेनू होता है उसके अंदर आप जाओगे। मैंने कल भी जब ये क्लास थी, ये ऊपर ऐप में यहाँ पर ऐसे 3 लाइंस का मेनू बना होता है, उसको जब ओपन करोगे तो आप यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका स्टडी मटेरियल दिखाई पड़ेगा और स्टडी मटेरियल के अंदर आप जब जाओगे तो उसमें वीडियोस 2 ऑप्शन होंगे, जिसमें वीडियोस पे जाना और वीडियोस में आपका यहाँ पर ये 3-4 तरीके की, जैसे मैथ क्लास के प्री डिफाइंड फंक्शन आपके पूछेंगे ही आउटपुट में, आप एक बार वीडियो देख लो, इसके अंदर मिल जाएगा आपको। ऐसे ही अब जैसे ये स्टार्ट भी हो गया, छूने से है, इसमें सब है। ऐसे ही आप जो है कैरेक्टर के फंक्शन देखना चाहो, स्ट्रिंग के फंक्शन देखना चाहो, ये आप जो है 10th कंप्यूटर कोर्स में जाओ और ये कहाँ चले गए, ये तो डॉक्यूमेंट में, वीडियो में देना है, देखना है वीडियो में। 10th कंप्यूटर कोर्स में जाओ और इसमें ये देखो आईसीएसई कंप्यूटर थ्योरी दिया है, ये टॉपिक वाइज दिया है बच्चों, ये सारी वीडियो है, बस पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से देखिएगा, इसमें सारी थ्योरी मिल जाएगी आपकी। ये थ्योरी की ही वीडियो हैं जो आपके लिए स्पेशली बनाई गई हैं। एक बार देख लो, पूरे साल भर के लिए आसानी हो जाएगी आपकी। और बाकी मैंने आपको ये एक बार फिर से दिखा दूं, जो थ्योरी आपको याद करने वाली, जैसे मैं तो यहाँ पे बोल के बता रहा हूं, अगर आपको याद करना है तो उसके लिए यहाँ पर अपने बैच में जब जाओगे, अब 3 लाइंस वाले मेनू में नहीं जाना, अपने बैच में जाओगे स्टडी मटेरियल में, और स्टडी मटेरियल में ये आईसीएसई 10th जावा कोर्स जो लिखा है, इसके अंदर राम जी सर नाम से जो ये फाइल पड़ी है, यही थ्योरी है। इसमें सारी थ्योरी क्वेश्चन आंसर करके दी है। एक बार खोल के तो देखो, तब आपको जरूरत पड़ेगी तो उसके हिसाब से आप उसको कर डालोगे, लेकिन खोल के उसको देख जरूर डालो, आज ही इसको देख लेना। ओके सर। ओके, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपर क्लास हो गई, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही मिलेंगे, आप पेपर देख लेना उठाकर। व्हाट डू यू मीन बाय यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर, गिव सम एग्जांपल, या वन एग्जांपल। तो यूनरी का मतलब जो एक ऑपरेंड यूज करे, ऑपरेंड मतलब वेरिएबल, जब किसी एक वेरिएबल को यूज किया जाता है वर्किंग करने के लिए ऑपरेटर के साथ में, तो ये यूनरी ऑपरेटर है। और बाइनरी ऑपरेटर 2 ऑपरेंड को यूज करता है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो यूनरी ऑपरेटर में प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये यूनरी ऑपरेटर के एग्जांपल है, प्लस प्लस ए माइनस माइनस बी। और बाइनरी ऑपरेटर में प्लस माइनस इनटू डिवाइड, जो चाहो वो लगाओ। ये जो प्लस है ये बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसमें 2 ऑपरेंड को मैनेज कर रहा है ये। और ये आपका प्लस प्लस या माइनस माइनस यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसमें एक ही ऑपरेंड यूज हो रहा है। एग्जांपल दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है राइट द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड लेंथ, तो इसको अगर आप इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर दीजिए कि ये आपका लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग या एरे में यूज होता है। फिर यहाँ पे मैं इसको जरूर बता दूं, डिफाइन कोरिजन, कोरिजन को यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहा जाता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहा जाता है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब जब कोई एक प्रिमिटिव डेटा टाइप किसी दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप किसी दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए, तो इसको कोरिजन या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या आपका टाइप प्रमोशन भी कहा जाता है। 3 नामों से जाना जा रहा है। तो कोरिजन नाम एक बिल्कुल अलग है, तो बच्चा सोच ही नहीं पाता ये कोरिजन है क्या। तो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और टाइप कास्टिंग 2 तरीके की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट में कोई छोटा डेटा टाइप अपने बड़े डेटा टाइप में अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है, छोटा डेटा टाइप बड़े डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने यहाँ पे INT A लिया है A इक्वल टू 5, और अगर यहाँ पे आप डबल लिख दो या लॉन्ग लिख दो, डबल B इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप A लिख दो, तो A क्या है 5 है,
और ये बी में स्टोर करेंगे तो 5.0 के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो ये आपका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। आईएनटी छोटा था और डबल बड़ा था, तो छोटा डेटा टाइप अपने आप बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, इसको इम्प्लिसिट या कोरिजन कहते हैं। और एक्सप्लिसिट का मतलब है कि बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो और टाइप कास्टिंग ऑपरेटर का यूज किया जाए। टाइप कास्टिंग ऑपरेटर उसमें, और ये फोर्सली कन्वर्ट होता है, यानी कि जबरदस्ती कन्वर्ट कराया जाता है, क्योंकि बड़ा छोटे में आ ही नहीं सकता। अब जैसे आपने यहाँ पे लॉन्ग a=5 लिख रखा है, तो लॉन्ग तो 8 बाइट लेता है और आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कराना चाहते हो, तो आपने यहां लिखा int b=, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग ऑपरेटर यूज होगा, यानी कि आपको यहाँ पे डेटा टाइप बताना पड़ेगा किस में कन्वर्ट करना, int में कन्वर्ट करना, किसको, a को। a क्या है, लॉन्ग है, तो लॉन्ग a, तो a लॉन्ग यानी 8 बाइट वाला है और उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करा रहे हैं, यानी कि 4 बाइट में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो ये आपका जो है कन्वर्ट होके रहेगा 5 ही, लेकिन इसका इंटरनल साइज चेंज हो जाएगा। 5 यहाँ पे भी था, प्रिंट कराओगे, और 5 यहाँ पे भी है, प्रिंट कराओगे, लेकिन इसका इंटरनल डेटा टाइप का साइज चेंज हो चुका है। तो ये आपका एक्सप्लिसिट है और ये आपका इम्प्लिसिट है। छोटा डेटा टाइप ऑटोमेटिकली बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाए, ये इम्प्लिसिट या कोरिजन है। और बड़ा डेटा टाइप छोटे डेटा टाइप में फोर्सली टाइप कास्टिंग ऑपरेटर द्वारा कन्वर्ट करना पड़े, तो वो आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इतनी देर लगाकर इसको समझाने की कोशिश की। को समझ में आया किसी को? यस यस बाकी थ्योरी वाली वीडियो देखोगे, उसमें सब बहुत इत्मीनान से सब बताया गया है, ये चीज ध्यान रखो। उसके बाद जो है आपका कोरिजन हो गया। नेम द मेथड ऑफ स्कैनर क्लास दैट, स्कैनर क्लास के मेथड पूछे गए हैं कि कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी होगी तो क्या लिखते हो, मेथड यानी फंक्शन का नाम, कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट कराने के लिए। सर एससी डॉट नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पे एससी ना लिखना है, एससी नहीं लिखना, क्योंकि एससी का नाम तो बदल सकता है, आप कोई स्कैनर एसबी लिख दो तब भी ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ मेथड का नाम बताओ। नेक्स्ट आईएनटी मेथड है इसका, नेक्स्ट आईएनटी का आई बड़ा कर देना और गोल वाला ब्रैकेट सेमीकोलन। नेक्स्ट आईएनटी फंक्शन है चेक वेदर टोकन इज स्कैनर क्लास नेक्स्ट लाइन और नॉट। हाँ, ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ दो, ये वाला आपके काम का था, क्योंकि कई लोग स्कूल वाले उठपटांग भी क्वेश्चन दे देते हैं ना, इसलिए मैं उसको छुड़वा रहा हूं। उसके बाद स्टेट द जावा कॉन्सेप्ट दैट इंप्लीमेंटेड थ्रू सुपर क्लास और सब क्लास। जावा के 4 ही कॉन्सेप्ट थे, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। तो किस में आता है ये? इनहेरिटेंस में आता है, बिल्कुल सही। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में सुपर क्लास और सब क्लास आता है। फिर एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन में आता है। एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन ही है ये, ठीक है। ये दोनों सर अगर सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन लिख दिया तो मार्क्स मिलेंगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोथ आर सेम। ओके सर। फिर उसके बाद देखिए नेम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे बिट में दिया गया है, बिट में, और नाम बताना है, कोई डेफिनेशन नहीं देनी है। तो यहाँ पर बिट में दिया गया है इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रहा है, तो इंटीजर के 4 टाइप हैं, फ्लोट, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है व्हेन यू नीड अ रेंज ऑफ वैल्यू वाइडर देन दोज प्रोवाइडेड बाय इंटीजर, तो इसमें क्या रहेगा, लॉन्ग रहेगा। ये मैंने डेटा प्रैक्टिस करते समय बताया था, क्योंकि 64 बिट लिखा है ना, और बिट 64 बिट को डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आपका 8 बाइट आ जाएगा। 8 बाइट किसका होता है, इंटीजर में लॉन्ग का होता है। इंटीजर डेटा टाइप में 8 बाइट किसका होता है, लॉन्ग का होता है। तो यहाँ पे आंसर है इसका लॉन्ग। और ये आपकी कैरेक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू है, इसी से पहचान जाओ। तो इसमें सिर्फ आपको कैर लिखना है, ओके। फिर यहाँ पे लिखा है राइट अ स्टेटमेंट फॉलोइंग कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन 0.732 इनटू स्ट्रिंग फॉर्म। अब देखो वही रैपर क्लास वाली बात आ गई। अब ये एक नंबर है, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे समझ लो, आपका फ्लोट a इज इक्वल टू
0.732 ऐसे लिखा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसको इनटू स्ट्रिंग फॉर्म, स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करके दिखाओ। तो यहां पे लिखोगे स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, अब जिसमें कन्वर्ट करना है वही यहां पे लिख दिया जाता है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और ब्रैकेट में आपका जिसको कन्वर्ट करना है यानी कि a। तो मैं यहां पे चाहूं तो a लिख दूं, लेकिन आप ये वाली लाइन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, तो a भी आप ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो आप a ना लिखकर आप ऐसे कर दीजिएगा, आप सीधे यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि 0.732 ये वैल्यू लिख दीजिए, क्योंकि एक ही लाइन का स्टेटमेंट बताना है। तो ये आपकी लाइन लिखने से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। चेक वेदर अ कैरेक्टर इज अ अपर केस और नॉट, तो ये कैरेक्टर क्लास की वीडियो देखिएगा। कैरेक्टर डॉट आपका इज अपर केस फंक्शन होता है, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस फंक्शन होता है जो चेक करता है कि कोई कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं है। फिर आपका एम्प्टी लूप मैंने बताया था, बॉडी लेस लूप और ये सब थ्योरी बताई थी, याद है? यस Yes, sir. जिसके कोई भी लूप जिसके बॉडी में कुछ ना हो, यानी ये खुला और यहाँ कुछ नहीं लिखा, ये बंद हो गया, तो ये आपका एम्प्टी लूप हो गया। बाकी और भी एग्जांपल बताए गए थे आपको। फिर उसके बाद जो है राइट द जावा स्टेटमेंट टू प्रिंट इक्विवेलेंट यूनिकोड कैरेक्टर ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन इंटीजर वेरिएबल n। इंटीजर वेरिएबल n का आपको यूनिकोड का मतलब है अस्काई कोड आपको चाहिए, तो आप SOPLN लिखिए। और किसी भी चीज का आस्काई कोड चाहिए होता है तो आस्काई कोड हमेशा इंटीजर में होते हैं, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना होता है आपको, INT n लिख दीजिए यहाँ पर। तो n में जो भी वैल्यू होगी उसका आस्काई कोड निकलकर आपके सामने आ जाएगा। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। राइट अ स्टेट सिंटैक्स अलोंग विद द एग्जांपल टू क्रिएट स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट। अब ये स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट वाली लाइन लिखनी है, स्कैनर स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो SC क्या था? ऑब्जेक्ट है उस स्कैनर वाली क्लास का, तो वही वाली लाइन लिखनी है इस स्टेटमेंट में। फिर गिव द रिटर्न टाइप ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डॉट टू अपर केस रिटर्न टाइप। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा बूलियन, क्योंकि यहाँ नहीं बूलियन नहीं कैरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहा है ना। तो टू अपर केस क्या करता है? किसी भी स्मॉल कैरेक्टर को अपर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो टू का मतलब कन्वर्ट करना होता है, अगर इज अपर केस होता है तो चेक करता है, इज अपर केस बूलियन रिटर्न टाइप देगा और टू अपर केस कैरेक्टर यानी कैर देगा, कैर। इसका रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कैर। मैट डॉट एबीएस इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? तो रिटर्न टाइप का मतलब यहाँ पर कि ये किस तरीके की वैल्यू को कन्वर्ट करता है। तो किस एबीएस फंक्शन बताया था मैंने, माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। अब वो चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, तो आप यहाँ पर कोई भी आंसर दे सकते हैं, INT भी दे सकते हैं और फ्लोट भी दे सकते हैं, क्योंकि फ्लोट भी वैल्यू ये कन्वर्ट करता है। ऐसे ही असाइनमेंट बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे ये आंसर्स आप लोग थोड़ा से निकाल के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब हमें बिल्कुल ऐसा मन नहीं है कि हम सील फ्लोर मैक्स रेंट एक्सप्लेन करें आपको। तो आप यहाँ पर ये वो वाली वीडियो देखिएगा 3 लाइंस वाले मेनू में, तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने आ जाएंगे। मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन खाली लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पे था अरेंज द ऑपरेटर गिवन बिलो इन ऑर्डर टू हायर प्रेसिडेंस टू लोअर, यानी बड़े से छोटे की प्रेसिडेंस में आपको ऑपरेटर लिखना है। तो ये भी आपको बताया गया है। जो ऑपरेटर मैंने पढ़ाते समय सीक्वेंस रखा है, जैसे मैंने पहले यूनरी पढ़ाया यानी उसका प्रेसिडेंस सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद बाइनरी पढ़ाया तो बाइनरी में पहले अर्थमेटिक पढ़ाया तो यूनरी से छोटा अर्थमेटिक हो गया। अर्थमेटिक के बाद रिलेशनल पढ़ाया तो उससे छोटा रिलेशनल, उसके बाद लॉजिकल पढ़ाया उससे छोटा लॉजिकल, उसके बाद असाइनमेंट पढ़ाया उससे छोटा असाइनमेंट। तो आप ढूंढ लीजिए, आप यहाँ पे ढूंढे तो अरेंज करना है तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये आ जाएगा, फिर नंबर 2 पे आपका जो हमने पढ़ाया था अर्थमेटिक आना चाहिए, तो नंबर 2 पे आपका ये आ जाएगा, फिर नंबर 3 पे आपका रिलेशनल है तो नंबर 3 पे ये आ जाएगा, और नंबर 4 पे आपका लॉजिकल ऑपरेटर यानी एंड और। तो ये आप इस तरीके से जो सीक्वेंस पढ़ाया गया था उसी सीक्वेंस के हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा बच्चों, दूसरी क्लास का टाइम हो गया। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट लिस्टेड बिलो एज असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, मेथड इन्वोकेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ क्लास।
यानी कि ये जो आपका स्टेटमेंट लिखे हैं इनको पहचानना इन 4 चीजों में कि कौन से स्टेटमेंट में असाइनमेंट हो रहा है, कौन से स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, कौन सा स्टेटमेंट मेथड इन्वोकेशन का मतलब है मेथड फंक्शन कॉलिंग, किस स्टेटमेंट में फंक्शन कॉलिंग हो रही है या किस स्टेट में ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है। तो आप यहां पे अगर पहचानेंगे तो ये आपका मैं जो साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि किसी चीज को असाइन करना है, आपका असाइनमेंट कहा जाएगा। तो यहां पे तो आप असाइनमेंट लिख दीजिए, असाइनमेंट यूज हो रहा है। और ये क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास का नाम, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और उसके बाद ये प्लस प्लस माइनस माइनस ये क्या है, ये तो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट। और फिर ये क्या है, ये मेथड इन्वोकेशन है, प्रेसिडेंस नाम का मेथड बनाया गया है, उसको इन्वोक किया जा रहा है, मेथड इन्वोकेशन, ये नाम हो गए। फिर देखो फिर से पूछ दिया गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा टाइप वेदर कंपोजिट और, अच्छा ये नया क्वेश्चन है, आपको 2 तरीके का होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव के ही कई नाम है, नॉन प्रिमिटिव को कंपोजिट भी कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव को डिराइव्ड डेटा टाइप भी कहते हैं, और नॉन प्रिमिटिव को रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। तो पहला नाम हो गया नॉन प्रिमिटिव, दूसरा नाम हो गया कंपोजिट, तीसरा नाम हो गया रेफरेंस डेटा टाइप, चौथा नाम हो गया आपका डिराइव्ड डेटा टाइप। किसी नाम से पूछा जाए। यस बेटा, यस, एक्सट्रिंसिक, सुन नहीं पा रहा हूं मैं। एक्सट्रिंसिक, हाँ हाँ वो भी नाम है। तो यहाँ पे आपका ये स्ट्रिंग जो है कंपोजिट में रख दीजिए, कंपोजिट। बूलियन आपका प्रिमिटिव में रख दीजिए, प्रिमिटिव। आईएनटी प्रिमिटिव में हो गया, और ऑब्जेक्ट ये कंपोजिट हो गया। आपके लिए तो अच्छा ये है कि जिसको आप जानते हो वो सब प्रिमिटिव हो गए स्ट्रिंग को छोड़कर, और जिसको आप ना जानो वो कंपोजिट हो गए, क्योंकि कंपोजिट अभी पढ़ाया नहीं गया है, प्रिमिटिव ही पढ़ाया गया, प्रिमिटिव के बारे में आप जानते हो। ओके, तो ये हो गया आपका। अब ज्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता है क्योंकि दूसरे बैच 12th की भी क्लास मैंने आज ही रखी, तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन ये बचे हैं, ये आप ग्रुप पे पूछिएगा, जो भी आपको इसमें से ना आ रहे हो मैं सबके आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। और बाकी जो है ये डिफरेंसेस हैं, इनके भी क्वेश्चन जिसको नहीं आ रहे हो वो मैं बता दूंगा, मेरे पास डिफरेंसेस की फाइल बनी पड़ी है। मेन है ये आउटपुट, तो आउटपुट का आपका जो है वीडियो पड़ा हुआ है बच्चों, आउटपुट का वीडियो पड़ा है वही 3 लाइंस वाले मेनू में, उसको देखिएगा, उसी के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, मैक्सिमम ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे उसके अंदर। और फिर आपका प्रोग्रामिंग है, तो कल आपका टेस्ट है, ठीक है। और मैं बता ही चुका हूं पहले, दोबारा क्या कहना। तो टेस्ट जो है मॉर्निंग में रखा जाए या इवनिंग में, ये नहीं डिस्कस किया था, अभी आप लोग बताइए। सुबह, कल सैटरडे है। अच्छा कल नहीं है, परसों है, परसों है, सॉरी परसों। सर इवनिंग, इवनिंग में क्यों चाहते हो, मॉर्निंग में क्यों नहीं चाहते हो बच्चों बताओ। लेकिन मैं दे नहीं पाऊंगी। कहाँ जाओगे बताओ बेटा। यस सर। अरे चलो फिलहाल जो नहीं दे पाएगा वो अपना समझे, ठीक है, और जो दे पाएगा वो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि इस चक्कर में तो हम पूछ देते हैं, हमारी ये शराफत है, वरना जो है आपको खुद ही टाइम मैनेज करना है। और ये आप पढ़ डालिए, मैं बता रहा हूँ, प्रीडिफाइंड आउटपुट सॉरी प्रीडिफाइंड फंक्शन वाली वीडियो देख डालिए, आउटपुट की वीडियो देख डालिए, और थ्योरी वाली इतनी अगर आपने देख देनी हो, साल भर आपको जो है ये हेल्प करती रहेंगी, ठीक है बच्चों। असाइनमेंट में से क्वेश्चन आएंगे सर, प्रोग्राम सारे क्वेश्चन असाइनमेंट से ही होंगे, सारे क्वेश्चन। ओके सर। हाँ।